गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे पास यदि कोई स्ट्रिंग है, ओके, हमारे पास यदि कोई स्ट्रिंग है तो मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, एक तो होता है लेंथ फाइंड करना, देखिए, एक आपको होता है लेंथ फाइंड करना, तो दूसरा आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड करना। ठीक है, और आप लेंथ फाइंड करोगे हमारी स्ट्रिंग की, ओके, तो क्या होगा, हम फंक्शन यूज कर लेंगे सिंपल सा। लेकिन हमें आज इस वीडियो में हमें फंक्शन यूज नहीं करना है, लेंथ फंक्शन यूज नहीं करेंगे और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी। ओके, तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन। ओके, तो लेंथ फंक्शन को यूज ना करके हम लेंथ कैसे फाइंड करें? ओके, देखिए, हमारे पास स्ट्रिंग है, मैंने एक वेरिएबल लिया, आई की वैल्यू 0, आई इक्वल 0। ओके, मैंने एक लूप यूज किया फॉर आई इन एस। देखें, मैंने एक मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करा इन। ओके, नाउ फॉर आई इन एस, एस क्या हमारा स्ट्रिंग है, एस क्या हमारा स्ट्रिंग है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या करा, सॉरी, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, जे करते हैं यहाँ पर, कि ये भी हमारा वेरिएबल सेम है। तो जे इन एस, तो हमने क्या किया, आई इक्वल आई प्लस 1, आई इक्वल आई प्लस 1। जब तक ये लूप चलेगा, लूप कब तक चलेगा, जब तक ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं, तब तक ये लूप चलेगा। जितनी बार लूप चलेगा हम क्या कर रहे हैं, हर बार लूप की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या थी, 0, अब क्या होगी, आई इक्वल आई प्लस 1। नाउ यहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया, तो ये आ गई इसकी लेंथ, क्या आ गई, लेंथ। लेकिन अब लेंथ तो हमारी ऐसे फाइंड होती है, और उसको चला के देखते हैं एक्शन में चलता कैसे। देखिए, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0, जे इन एस, स्टार्टिंग में जे किसके पास है, एच के पास, पर जे के पास क्या वैल्यू है, एच वैल्यू है। ओके, यस, तो जे के पास वैल्यू है तो क्या करेगा, आई इक्वल आई प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में, 0, अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 1, 0 प्लस 1 1 हो गया। नाउ अब सेकंड टाइम जब चलेगा तो जे क्या होल्ड करेगा, ई की वैल्यू, फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो क्या करेगा, पहले क्या थी वैल्यू, 0 थी, उससे पहले क्या थी, 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। सेकंड टाइम जब चलेगा फिर से कैरेक्टर से वापस फिर प्रिंट करेगा, तो ये कब तक करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो इसकी लेंथ कितनी हुई, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी हमारी 12। ओके, इसकी लेंथ होगी हमारी 12, इसका मतलब ये 12 कैरेक्टर्स की स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आ रहा है, देखिए, मेमोरी जो ऑक्युपाइड करेगा वो 12 कैरेक्टर्स की करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, ये भी मेमोरी ऑक्युपाइड करता है। ओके, बट सेकंड हमारा क्या था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, क्या करना है आपको, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको फाइंड करने, क्या करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से होगा क्या, यहाँ से ये स्पेस भी काउंट हो रहा है, आपका ये स्पेस भी काउंट हो रहा है। ओके, बट यदि कोई आपसे पूछे कि मुझे केवल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने, चाहे स्पेस कितनी ही हो, ओके, आपके स्पेस स्ट्रिंग के अंदर कितनी हो उससे हमें मतलब नहीं है, बट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर स्ट्रिंग, आपके स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। ओके, हमें वो फाइंड करना है, तो हम इसी को देखते हैं। ओके, कैसे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो देखिए, क्या देखें, यहां तक मैंने सेम रखा है। ओके, आई की वैल्यू कितने स्टार्टिंग में, 0। नाउ इफ कंडीशन हमने लगाई, क्या लगाई यहाँ पर, कंडीशन। ओके, कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि विदाउट कंडीशन क्या, क्योंकि मुझे कंडीशन ये भी तो चेक करनी कि अगर मेरे पास कैरेक्टर्स आते हैं, अगर मेरे पास कैरेक्टर्स आते हैं तो इसका मतलब उन्हीं को काउंट करेगा, स्पेस को काउंट नहीं करेगा। ओके, स्पेस को बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। देखिए, तो क्या करें, इफ यदि
जे, तो आई कब इंक्रीज हो, जब आई कब इंक्रीज होगा, जब जे के पास जो वैल्यू है नॉट इक्वल स्पेस हो। देखिए ध्यान से, जे के पास देखिए, जे पहले इसको होल्ड करेगा, फिर इसको होल्ड करेगा, फिर इसको होल्ड करेगा, तो स्पेस को भी ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, केवल कब आई इक्वल आई प्लस वन, इंक्रीमेंट कब होगा, जब जे इक्वल नॉट इक्वल होगा स्पेस, मतलब स्पेस के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी यदि स्पेस के इक्वल नहीं तो वो इंक्रीमेंट करेगा, यदि स्पेस के इक्वल तो इंक्रीमेंट नहीं करेगा। और ना उसके बाद यहाँ पर करा देते हैं आई को प्रिंट। ओके, नाउ सेम वर्क कर देंगे, जे के पास एच आया, क्या एच नॉट इक्वल स्पेस, यस, तो उसने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, उसको इंक्रीज कर दिया, ये आ गया यहां तक उसने प्रिंट, और जैसे स्पेस आता है, यहाँ पे स्पेस आ गया, क्या स्पेस इक्वल है, यस, तो यहाँ पर जे नॉट इक्वल स्पेस, यानी जे हमारे स्पेस आ रहा है लेकिन स्पेस के इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं है तो तब इंक्रीमेंट करेगा, तब ओके, यदि स्पेस आ रहा है तो इंक्रीमेंट नहीं करेगा, यदि स्पेस नहीं आ रहा तो इंक्रीमेंट करेगा। ओके, तो आपके आपका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ गया, 11। अब देखिए, इससे पहले वाले कोड में क्या था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, वहां पर रिजल्ट कुछ और, मतलब इसी वीडियो में यहाँ पर 12 आ रहा था, क्योंकि स्पेस में यहाँ काउंट हो रहा था। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए आपके, 11। ओके, इसका मतलब ये हमारा जो कोड है, ये कोड वहां चलेगा जहां यू जस्ट फाइंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन योर स्ट्रिंग, या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आपकी स्ट्रिंग के अंदर, उस कंडीशन में ये वाला कोड आपका वर्क करेगा। ओके, तो इसी के साथ एक और कोड देखते हैं। अब हम इसमें एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम हाउ टू कन्वर्ट लोअर केस इनटू अपर केस। ओके, यदि यूजर इनपुट करता है कोई लोअर केस, कुछ भी स्ट्रिंग है यदि वो लोअर केस में है, वो लोअर केस में है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, वो अपर केस आना चाहिए, वो जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल में कन्वर्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये होगा कैसे, ओके, एक्चुअली में ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये फंक्शन होता है, लोअर केस अपर केस होता है, बट हम फंक्शन को यूज नहीं करेंगे, तो विदाउट फंक्शन के हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो बिफोर making this code, firstly you should know what to mean by ORD। एक हमारे फंक्शन होता है ORD, एक होता है CHR। ये हमारे दो फंक्शन है, ये कोड कब होगा, जब हमें ये दोनों फंक्शन के बारे में पता होगा। अगर हमें ये दो फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो इस कोड को आप नहीं कर सकते। ओके, विदाउट यूजिंग फंक्शन। सबसे पहले ओआरडी फंक्शन होता क्या है ये समझो। तो एक्चुअली में ओआरडी फंक्शन होता है जो आपकी एसके वैल्यू आपको देता है, किसी भी कैरेक्टर्स की। इफ यू वांट टू गेट द एस्केप वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर्स, यू हैव टू यूज ओआरडी फंक्शन। आपको क्या यूज करना पड़ता है, ओआरडी फंक्शन यूज करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे जो कीबोर्ड होता है उसमें हर कैरेक्टर्स की एस्केप वैल्यू होती है, हर कैरेक्टर्स की एस्केप वैल्यू होती है, और ये क्या करता है, इन एस्केप वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो ये दो फंक्शन है। ओके, नाउ अगर सपोज करिए मुझे जो हमारा स्मॉल ए होता है, उसकी जो एस्केप वैल्यू होती है वो आपकी होती है 97, बी होता है 98, सी होता है 99, डी हो स्मॉल डी होता है 100, ई होता है 101। अब देखिए, ये जो लोअर केस है, अब ध्यान से समझना, ये जो लोअर केस है आपके सामने, एक्चुअली उनके एस्केप वैल्यू 97 से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है, 97 से। ओके, अगर कैपिटल है तो ए की वैल्यू होती है 65, बी की होती है 66, सी की होती है 67, डी की होती है 68, ई की होती है 69।
अब ये हमारे अपर केस है, इसका मतलब जो हमारा अपर केस वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 65 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए दोनों के बीच में वेरिएशन कितना आ रहा है, यदि मैं 97 माइनस 65 करता हूं, 97 माइनस 65 करता हूं तो देखते हैं कितना वेरिएशन आता है, 32 का। कितने का वेरिएशन आ रहा है, 32 का। ओके, अगर मुझे स्मॉल टू कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इस जो हमारे लोअर केस है इसकी वैल्यू को मुझे माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस। अब माइनस कितना करना होगा आपको, 32 माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा आपको, 32 आपको माइनस करना होगा, तभी वो लोअर से अपर केस में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, अब ये तो हो गया हमारे एस का वैल्यू, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैर। तो इसका मतलब दोनों का रोल बहुत अच्छा है, दोनों का रोल है कि ये एस का वैल्यू को कन्वर्ट करेगा, ये वापस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा। ओके, और कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकता है, अपर केस, अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा ओआरडी फंक्शन क्या होता है, कैर क्या होता है। ओआरडी फंक्शन का काम होता है ये आपको एस का वैल्यू देता है। ओके, और कैर क्या करता है, ये उस एस का वैल्यू की कैरेक्टर्स वैल्यू फाइंड करता है। नाउ हमारा जो लोअर केस है वो एक्चुअली में उनके जो स्काई वैल्यू होती है वो कहां से स्टार्ट है, लोअर केस की आपकी 97 से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है, 97 से स्टार्ट है, 97, 98, 99। और जो आपका अपर केस होता है, कैपिटल जो होता है वो आपका 65 से स्टार्ट होता है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये वाला कोड बनाएंगे। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये वाला कोड हम बनाएंगे। ओके, चलिए इस कोड को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोड हम, मैं जो आपको कोड बता रहा हूं एक्चुअली ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं, आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज करिए, आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि और क्लियर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यूजर से एक वैल्यू लेंगे, ए इक्वल इनपुट, और उसको मैसेज प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट पास करेंगे, एंटर लोअर केस स्ट्रिंग। क्या आप स्ट्रिंग इनपुट करिए, कुछ भी इनपुट करिए तो वो कैसा होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। अब मुझे इसी लोअर केस को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझको अपर केस में। किसमें करना है, अपर केस में। देखिए अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से समझना, तो मैंने क्या करा यहां पर, मैंने एक लूप चलाया, फॉर आई इन ए, फॉर आई इन ए, मैंने सिर्फ मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया, कि मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर यूज नहीं कर रहा। ओके, नाउ आई के पास क्या वैल्यू आई, आई सपोज करिए आई के पास कुछ भी वैल्यू आई, तो हमने क्या करा, उस वैल्यू को कन्वर्ट किया। क्या कन्वर्ट करा, तो मैंने z इक्वल ORD ऑफ आई, ORD ऑफ आई। मैंने आपको बताया जब हम लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करते हैं तो मुझे -32 करना होता है, तो मैंने -32 किया। क्या करा यहाँ पर, -32। ये यहां से क्या मिलेगा, जो आपका लोअर केस आ रहा है फर्स्ट करेक्टर, उसकी एस का वैल्यू, एस का वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने उस एस का वैल्यू को -32 कर दिया। जब मैंने -32 किया तो क्या करा, क्या हो यहाँ पर उसका इंटीजर वैल्यू आपकी जेड के पास स्टोर हो गया। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया CHR ऑफ जेड एंड इक्वल स्पेस। देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन यूज कर लिया स्केयर, क्योंकि मैंने आपको बताया ओआरडी फंक्शन करता क्या है, ये एस का वैल्यू को फाइंड करता है, और कैर क्या करता है, उस एस का वैल्यू पर क्या वैल्यू है उसकी कैरेक्टर्स वैल्यू फाइंड करता है। ओके, नाउ ये हमारा हो गया। अब ये हमारा कोड बन गया, देखिए कितना सिंपल सा कोड है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। सपोज करिए
मैंने इनपुट किया ए के पास इंडिया स्मॉल में, इंडिया मैंने इनपुट किया। नाउ आई के पास ए आया, आई इन ए, ओके, तो विजिट करेगा, आई के पास क्या मिला उसको, आई मिला। और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी थी हमारी, कुछ भी हो सकती है। ए की वैल्यू 97, बी 98, सी 99, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सपोज करिए क्या वैल्यू हो सकती है, आई। डी की वैल्यू कितनी होगी 100, ई कितना हो गया 101, एफ हो गया 102, जी हो गया 103, एच हो गया हमारा 104, आई हो गया 105। अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी 105, अब यहाँ पर हो गया 105, इसको मैंने -32 किया, -32, तो 105 को -32 किया कितना आया 73। अब 73 आ गया, तो यहाँ पर 73, तो क्या वैल्यू ली जा रही है, यहाँ पर कैर कैरेक्टर्स वैल्यू ली जा रही है। ओके, तो ये क्या करेगा 73 की जो कैरेक्टर्स वैल्यू है, मतलब क्या होगी 73 की कैरेक्टर्स वैल्यू, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखिए यहाँ कैपिटल में यहाँ पर आ रहा है, ठीक आ रहा है, इसका मतलब कन्वर्ट हो गया आपका आई एन डी आई ए। जब हमारा फर्स्ट कैरेक्टर कन्वर्ट हो गया तो बाकी भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, जिसमें मैंने आपको ओआरडी फंक्शन बताया, ओके, जो आपकी एसक्यू वैल्यू को फाइंड करता है। ये मैंने कैर फंक्शन बताया जो एसक्यू वैल्यू की कैरेक्टर्स वैल्यू को शो करता है। ओके, और इन दोनों को यूज करके मैंने आपको एक कोड बताया जिसमें हम लोअर केस में या फिर यदि अपर केस, देखिए अपर टू लोअर करोगे तो यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा, तो ये लोअर टू अपर केस है तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.